जी आज हम VoIP सीखेंगे वॉइस ओवर IP। उसके लिए आपके पास पैकेट ट्रेसर ओपन होना चाहिए। मेरे पास पैकेट ट्रेसर ऑलरेडी ओपन है और इसका वर्जन है 6.2। अच्छा जी, हम ज़रा जल्दी से शुरू करेंगे। आपका वॉइस ओवर IP में आपको चार चीज़ें चाहिए होती हैं, तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। एक आपके पास राउटर हो, एक स्विच हो और एक आपके पास IP फ़ोन हो। तो राउटर जो है आपके पास एक स्पेशल किस्म का होता है। आमतौर पर आप 181.1.841 सेलेक्ट कर लेते हैं या बाई चांस जेनेरिक कर लेते हैं, लेकिन VoIP के अंदर कुछ स्पेशल ऑप्शंस हैं जो कि एक ही स्पेसिफिक राउटर में अवेलेबल है और वो है 2911। उसको आपने 2911 को क्लिक करके यहाँ एक दफ़ा प्लेस कर देना है, ये आपका राउटर प्लेस हो गया। उसके बाद आपने एक सिंपल सा स्विच प्लेस कर देना है, वो मैं यहाँ प्लेस कर रहा हूँ 2950-24 को। उसके बाद मैंने अब 4 या 3 या 2 IP फ़ोन लगाने हैं, वो आपको एंड डिवाइसेस में मिलेगा। एंड डिवाइसेस में IP फ़ोन यहाँ से क्लिक करेंगे, ये IP फ़ोन आपके पास मौजूद है। फ़ोन नहीं करना, आपने IP फ़ोन सेलेक्ट करना है। IP फ़ोन को सिलेक्ट करके 1 2 3 4 कनेक्ट कर दिया। उसके बाद आपने इनको कनेक्ट करना है। मैं जल्दी में हूँ इसलिए मैं इनको फटाफट कनेक्ट करूँगा कि ये ऑटोमेटिकली चूज़ कर ले कनेक्शन टाइप को। अच्छा जी, आप देख रहे होंगे कि जो मैं स्विच के साथ वायर्स कनेक्ट कर रहा हूँ वो ग्रीन नहीं हो रही। वो ग्रीन इसलिए नहीं हो रही क्योंकि IP फ़ोन इस वक्त पावर डाउन है, इनके साथ कोई पावर केबल अटैच नहीं है। अच्छा जी, पावर केबल अटैच करने का तरीका ये है कि आपने ये IP फ़ोन में किसी में जाना है। आप देखेंगे कि आपका IP फ़ोन का लेआउट है, लेकिन यहाँ देखेंगे कि ये पावर सॉकेट है, ये इस वक्त एम्प्टी है, इसके अंदर कोई चीज़ अटैच नहीं है। यहाँ पर आपका लिखा है सिस्को VoIP पावर अडेप्टर, वो चीज़ ये है। अगर आपने इसको ऑन करना है तो बेसिकली आपने इसे ड्रैग करके यहाँ का प्लेस कर देना है, ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। देखेंगे कि ये आपको खुल रहा है। अगर ये बाई चांस नहीं होता, ये वापस मैं ले जाता हूँ, वापस इसको डिसेबल कर लेता हूँ, तो अब देखेंगे मैं कॉन्फ़िग या GUI में जा नहीं सकूँगा, वो मुझे एरर देता रहेगा कि डिवाइस मस्ट बी पावर्ड ऑन। तो या तो आप इसको पहले से इसको अडेप्ट कर लें, कनेक्ट कर लें, या आप इसको बाद में करें। मैं इस टॉपिक में इसको बाद में करूँगा क्योंकि इसमें कुछ इश्यूज़ आते हैं जो कि तंग बहुत करते हैं, इसलिए इसको मैं अनडिसेबल ही रख रहा हूँ। अच्छा, पहला काम जो करना है वो ये है कि इस राउटर और स्विच के दरमियान कनेक्शन क्रिएट करना है, और वो ये है कि FA इसका जो फास्ट इथरनेट 0/0 IP है, गीगाहर्ट्ज़ 0/0 है, उसको IP देना है। ये गीगाहर्ट्ज़ नहीं करना है इसको, सॉरी, 1 सेकेंड, इसको मैं नहीं, सॉरी, गलत IP हो गया है, ये गलत राउटर प्लेस हो गया है। लेट मी जस्ट चेक, आई थिंक, हाँ सॉरी, राउटर गलत प्लेस हो गया। 2911 नहीं है, 2811 है। इसको हमने प्लेस किया और उसको हमने ऑटोमेटिक कनेक्ट कर दिया। आप देखेंगे अब ये FA 0/0 है, FA 0/0 है। अब इसको हमने IP देना है। इसको देने का IP तरीका ये है, या तो आप यहाँ से इसको दे दें, यहाँ से दे दें, लेकिन मैं आदत इस तरह है लगी हुई है तो मैं इसको यहाँ से दूँगा। IP एड्रेस 192.168.1.1 स्पेस सबनेट मास्क दिया हमने से एक, और इसको हमने अप कर दिया। नो शटडाउन देकर हम इसे अप कर देंगे। ये अप होगा तो आप देखेंगे ये ग्रीन बत्ती हो गई है और ये आपका राउटर के साथ कनेक्शन हो गया है। अब आपका जो काम है ज़रा लंबा है। आपने काम राउटर पे भी करना है, स्विचेस पे भी करना है और वापस राउटर भी करना है। तो जो मैं कमांड्स दे रहा हूँ काइंडली इसको ध्यान से फॉलो करें, तो कोई कमांड मिस हो जाए तो फिर भी ध्यान से। अच्छा, पहला काम ये है कि हम इस राउटर पर हम IP नहीं, हम DHCP अप्लाई करें ताकि सारे IP फ़ोन हैं उनको IP ऑटोमेटिक जनरेट हो जाए, बजाय कि हम बाद में जा कर सकें, जो ऑप्शन अवेलेबल वैसे नहीं है। बेसिकली आपने DHCP थ्रू सारों को IP एड्रेस देने हैं। उसका पहला काम यह है कि आपने यहाँ से एग्ज़िट होना है कॉन्फ़िग इंटरफेस से। उसके बाद आपने IP DHCP पूल बनाना है। IP DHCP पूल को भी नाम दे दें, मैं रख रहा हूँ इस वक्त वॉइस, एंटर। उसके बाद नेटवर्क जो आपका है क्लास है 192.168.1.0 एंड एंटर। oh sorry 255.255.2 एंड दिस इज़ डन। उसके बाद आपने डिफ़ॉल्ट राउटर बताना है कि आपका डिफ़ॉल्ट राउटर का IP एड्रेस क्या है, एंड डन। ये आपका DHCP पूल सेट हो गया IP
इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद आपने ये करना है कि आपने आई DHCP जो है आपका ये लिखा हुआ है DHCP कॉन्फ़िग, यहाँ से आपने एग्ज़िट होना है। एग्ज़िट होंगे तो आप ये आ गए। उसके बाद एक आपने कमांड लिखनी है, काइंडली कमांड आपने मिस नहीं करनी है। अगर ये कमांड मिस कर लेते हैं तो फिर इसमें आपका नुकसान होगा, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। उसका तरीका ये है कि आपने लिखना है ऑप्शन 150 स्पेस IP, और उसके बाद जो आपका IP है डिफ़ॉल्ट राउटर का वो आपने देना है। 1 सेकेंड। आई एम सो सॉरी, आपने वापस DHCP पूल में जाकर वहाँ करना है ये कमांड। पूल वॉइस में जाकर, मेरा वॉइस का नाम था, IP पूल का नाम वॉइस था। वापस गए, वहाँ पर हमने लिखा ऑप्शन 150 IP स्पेस, जो राउटर का था, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसा लिखता हूँ। ये कमांड बेसिकली है और ये आपका कमांड सेट होगी। ये काइंडली मैं फिर बता रहा हूँ, रिपीट, ये कमांड आपने मिस नहीं करनी है। अगर आप कर लेते हैं मिस तो मसला होगा इसका। अच्छा, एक और बात आप याद रखें कि सिर्फ 2811 में ये ऑप्शन अवेलेबल है जो हमने ये की है, ऑप्शन 150 वाली, और किसी राउटर में अवेलेबल नहीं है। तो इसका ख़ास ख्याल रखना जब भी आपने इसे अप्लाई करना है। अच्छा जी, उसके बाद आपने आप टेलीफोन के सर्विसेज इसमें अप्लाई करनी है स्पेशल IP फ़ोन में। उसके लिए आपने लिखना है टेलीफोनी डैश सर्विसेज, T स्पेस वाकर टैब बाद ऑटोमेटिक टेलीफोन डैश सर्विसेज लिख लेगा। उसके बाद आपने एंटर कर लेना। अब इसके पास आपके पास मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल हैं जो आपने अप्लाई करनी है। क्या चेक करने के लिए कौन कौन सी अवेलेबल है, आपसे क्वेश्चन मार्क डालें, वो आपको बता देगा कि आपके पास ये चीज़ अवेलेबल हैं। बेसिकली हमने इसके अंदर ऑटो चेक करना है, उसके बाद हमने IP सेट करना है, मैक्सियन ई फ़ोन सेलेक्ट करने हैं। पहला हम ये करते हैं, हम इसके अंदर MaxDN सेट करते हैं। मैक्स डायरेक्टरीज कितनी, मैक्सिमम डायरेक्टरीज कितनी हमने अप्लाई करनी है, MaxDN स्पेस। उसके बाद आप कितना डालना चाहते हैं, कितनी डायरेक्टरीज, मैं 5 डालना चाहता हूँ, साइड हो गया। उसके बाद आपके पास कितने ई फ़ोन मैक्सिमम होंगे, कितने हो गए, 5 कर लेते हैं, ठीक है, 5 ई फ़ोन हमारे पास होंगे। उसके बाद हमने देखना है कि हमने इसके अंदर, आप देख रहे होंगे सोर्स का है कहीं, ये रहा, आप बताना है डिफाइन IP एड्रेस एंड पोर्ट फॉर टेलीफोन सर्विसेज या फॉल बैक। आपने IP एड्रेस बताना है, तो आपने IP लिखना है स्पेस सोर्स एड्रेस। उसके बाद आपका सोर्स कौन सा है, आपके पास एक ही सोर्स है 192.168.1.1, डिफ़ॉल्ट राउटर ही आपका सोर्स एड्रेस होता है। उसके बाद पोर्ट आप डाल दें 2000, सेम मर्ज़ी, आपकी मर्ज़ी है, जितने मर्ज़ी डालें। आपके पास डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं, जो पसंद है डाल दें। अच्छा, उसके बाद आखिरी चीज़ जो आपने करनी है, ऑटो असाइन करनी है। ऑटो असाइन 129, ये आपने ऑप्शन सेट कर लेनी है। ये आपका काम कंप्लीट हो गया। आपने MaxDN सेट किया, मैक्स ई फ़ोन सेट किया, आपने IP सोर्स एड्रेस सेट किया, और आपने ऑटो असाइन किया 129। ये याद रखना है, ये आपने काम करना है लाजमन टेलीफोनी सर्विसेज में। इसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ी देर के लिए आपने इस राउटर को बंद कर देना है, बाद में वापस आएंगे। लेकिन अब हमारा थोड़ा सा काम हमारा स्विच पर है। स्विच पर पहले आपने काम करना है, आपने इनेबल करना है, और उसके बाद कॉन्फ़िग टर्मिनल में जाकर आपने एंटर होना है। यहाँ पर अब आपने क्या करना है, VLAN अप्लाई करना है स्पेसिफिक किस्म का, जो सिर्फ वॉइस के लिए यूज़ हो, सिर्फ वॉइस के लिए आपने अप्लाई करना है। उसके लिए तरीका ये है, इंटरफेस रेंज, किस रेंज की ईथरनेट्स पर हमारे पास 0/0 तो हमारे राउटर के साथ कनेक्टेड है, 0/1 2 3 4 5 6 7 जितना भी है वो हमने सेलेक्ट करना है, जो भी IP फ़ोन से कनेक्टेड है। आप देख सकते हैं कि ये 0/2 से शुरू हो रहा है, ये 0/3 है, ये 4 होगा, और ये 5 है, ठीक है। तो आप बेसिकली ये करेंगे। उसके लिए ये तरीका, इंटरफेस रेंज सेलेक्ट कर लेना, क्या रेंज है आपकी। फास्ट ईथरनेट 0/2 से कर लेते हैं, सॉरी मेरा स्लैश ख़राब है, डैश फास्ट ईथरनेट। याद रखें, अगर रेंज नहीं लिखेंगे तो ये जो मैंने डैश लगा लिखा है तो ये रीड नहीं होगा। रेंज के लिए आपको लिखने के लिए ये कमांड चलेगी, वरना नहीं चलेगी। फास्ट ईथरनेट 0/5 एंटर। इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने ईथरनेट सेलेक्ट करके
आपने इसके बाद कमांड चलानी है स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंटर। उसके बाद आपने लिखना है स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN नहीं सॉरी स्विच पोर्ट एक्सेस नहीं सॉरी। उसके बाद आपने स्विच पोर्ट एक्सेस करना है वॉइस VLAN स्पेस 1। बेसिकली जो हमने वॉइस को अप्लाई किया था DSP पूल हम ये VLAN पे अप्लाई कर देंगे। नहीं हुआ स्विच पोर्ट एक्सेस एक्सेस नहीं आता इधर। स्विच पोर्ट वॉइस VLAN 1 ये आपके अप्लाई हो गया। वॉइस की जो आपने DSP पूल बनाया था वो इस VLAN पर जो VLAN पहले से क्रिएटेड है 1 जो है उस पर सारा वो अप्लाई हो गया। उसके बाद आपने इसे बंद कर देना है। ये काम आपका कंप्लीट हो गया, स्विच पर काम ख़त्म। उसके बाद आपने वापस राउटर पर आना है और उसके बाद आपने फ़ोन नंबर्स उसके अंदर लगाने हैं IP फ़ोन्स के अंदर। उसके लिए तरीका ये है कि पहले ई फ़ोन के लिए जो आपने अप्लाई करना ई फ़ोन -DN-1 ये देखेंगे जैसे लिखा है मैंने -DN-1 लिखा। इंटरफेस ईफोन चेंज स्टेट टू अप ये हो गया, स्टेट अप हो गया। इसके बाद आपने इसको नंबर असाइन करना है जो भी आपने फ़ोन नंबर देना है 1 2 3 4 5 दे देते हैं। नंबर 1 2 3 4 5 दे दिया और उसके बाद हमने इसको एग्जिट कर लिया। आइए बाकी फ़ोन्स के लिए आपने करना है, बस फ़र्क ये है कि आपने 1 की जगह 2 कर देना है, ये आ गया। और आपने नंबर चेंज कर देना है ये, और उसके बाद फिर से आपने इसे एग्जिट कर देना है। सेम केस आपने 3 फ़ोन के लिए भी करना है, ये हो गया। इसको आपने नंबर दिया 2 तक, इसको फिर आपने एग्जिट किया, डन हो गया। उसके बाद आपने इसको 4 क्लिक किया, अप हो गया नंबर, इसको आपने 1 दिया और यहाँ से भी आप एग्जिट हो गया। ये आपके फ़ोन अप्लाई हो गए और आपका ये राउटर पर काम सारा काम ख़त्म हो गया, ये हो गया। उसके बाद अब हम जाकर सिंपल इन सारों को IP फ़ोन्स को अडेप्टर लगाएंगे, इनको ऑन करेंगे। अगर इनको आप पहले कर लेते हैं तो इशू ये होगा कि जब उनको आप IP फ़ोन नंबर दे रहे होंगे वो आपको अनोइंग मैसेज सेंड करना शुरू कर देगा कि दिस इज़ कनेक्टेड एंड दिस इज़ नॉट कनेक्टेड एंड दिस इज़ कनेक्टेड। सो वो इशू करेगा, आपको तंग करेगा, आपके काम में दखल अंदाजी करेगा। ये करने के बाद आपका काम ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आपने सिंपल ये काम करना है कि थोड़ी देर इंतज़ार करना है कि ऑन हो जाए। जब ऑन हो जाएंगे बेसिकली आप जब ये ऑन हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि GUI में इस पर कॉन्फ़िगरिंग IP लिखा हुआ है, लेकिन जैसे ही दिस विल गेट ऑन तो आप देखेंगे कि थोड़ा टाइम ले रहा है। कॉन्फ़िगरिंग IP दिस विल टेक सम टाइम। आपने देखना है कि स्टेटस क्या जा रहा है तो आप राउटर में जाकर दे सकते हैं। तो टाइम लेता है, आई रिपीट दिस विल टेक सम टाइम, तो टेंशन नहीं लेनी इस बात में मामले में। और ये अप हो जाएगा, जैसे ही अप हो जाएगा तो ये आपको यहाँ फ़ोन नंबर जो आपने अप्लाई किया है उसके अंदर शो होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए हमने अप्लाई किया था 1 2 3 4 5, तो यहाँ 1 2 3 4 5 शो हो जाएगा। ये देखें ये शो आ गया ना, 1 2 3 4 5 आ गया। सेम केस इसके साथ ये 1 2 3 4 आ गया, ये मैं समझ सकता हूँ 1 2 होगा, ये 1 2 हो गया और ये जो आपका है ये 1 आ गया। ठीक है, ये आपका IP फ़ोन कनेक्ट हो गया। मैं फिर रिपीट करता हूँ, इसमें टाइम लगता है, टेंशन ना लें। और आप देखेंगे ये अनोइंग मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं। हम उसको पहले कनेक्ट कर लेते तो इसने ये तंग करना शुरू होता था और ये रिपीट करता जाता और आपका काम ज़ाया होता जाता। अच्छा, उसके बाद अगर आपने कॉल करनी है, मैं 1 2 3 4 है, इसको मैं कॉल करता हूँ, फ़ोन उठाया 1 2 3 4, ये मैंने डायल किया, इसके बाद मिनिमाइज़ किया, ये 1 2 3 4 था। आप देख रहे होंगे नहीं हुआ तो 2 3 4 एंड रिंग आउट, इट्स रिंगिंग आउट। ठीक है, अब इसमें जाके देखेंगे, आप देखेंगे बत्ती चमक रही है, आप फ़ोन हो गया एंड इट इज़ कनेक्टेड। यहाँ से भी कनेक्टेड है और यहाँ से भी कनेक्टेड है, आप बात कर सकते हैं। ये आपका IP फ़ोन की सिमुलेशन कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, नहीं तो फिर आप काइंडली एक वेबसाइट का रेफ़रेंस दे दूँगा, वहाँ से आप रेफ़र कर सकते हैं। शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया। खुदा हाफ़िज़।